हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता में संधारित्र की ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो आज हम संधारित्र की ऊर्जा के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 Q.V बराबर 1/2 Q² C। यानी ऊर्जा के जो हमारे सूत्र हैं वो टोटल 3 सूत्र हैं। ठीक है, एक तो हमारा हो गया 1/2 CV², दूसरा हो गया 1/2 QV, तीसरा हो गया 1/2 Q²C। जहाँ पर C हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये चालक की हमारी धारिता हो जाएगी, जिसका मात्रक आपको याद रखना क्या होगा, फैराड हो जाएगा। Q जो हमारा हो जाएगा आवेश हो जाएगा, और इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। और V हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पे हमारा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारी U है ये चालक की संचित ऊर्जा हो जाएगी। तो अब आप लोगों को फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे इनके फार्मूलों के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि 900 पिको फैरेड। तो फैरेड पीछे लिखा है, इसका मतलब ये धारिता की बात हो रही है। तो यहाँ पे धारिता हमारी C बराबर दी है 900 पिको, और पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, और फैरेड यहाँ पे इसका मात्रक हो गया। ठीक है, ये आपकी धारिता दी है। 100 वोल्ट का मतलब है कि आपकी यहाँ पे जो आपका है V दिया है, क्योंकि वोल्ट हमने बताया आपका विभवांतर होता है। तो 100 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। पूछा गया है बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है तो संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी हमें U की वैल्यू बताना है। तो हमें U निकालना है, और C और V दिया है। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास 3 है। U बराबर 1/2 CV², 1/2 QV और 1/2 Q²C। तो हमें धारिता का यानी जो ऊर्जा का फॉर्मूला हमें वो लगाना है जिसमें C और V हों। तो देखिए पहले फॉर्मूले में यहाँ पे U बराबर C और V हैं, तो हम यहाँ पे जो ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे वो 1/2 CV² ये लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1/2 C की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 900 × 10⁻⁻12, और V की वैल्यू 100 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना कर देंगे, और 2 को हम यहाँ से काटेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 450 आ जाएगा। ठीक, इतना हम कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास 450 को हम चाहे तो यहाँ पे 45 लिख लेते हैं, और 1 0 ये, 2 0 और 3 0 इनको हम पावर बना देते हैं। तो -12, और ये हमारे 10 की घात कितनी बन जाएंगी, 3 बन जाएंगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -12 से 3 घटा देंगे तो हमारी पावर आ जाएंगी -9 आ जाएंगे। तो ये 45 × 10 की घात -9 हमारा जूल आंसर यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ जाएगी। तो पहले क्वेश्चन को हमने काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, उस चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर धारिता मतलब हमें क्या निकालना है, C निकालना है, जिस पर 2 × 10 की घात -2 कूलाम आवेश, आवेश का मतलब ये Q दिया है। तो 2 × 10 की घात -2 कूलाम, ये हमारा क्या है, आवेश दिया है Q। तो पूछा गया है इसमें संचित ऊर्जा दी है, यहाँ पे संचित ऊर्जा दी है, ऊर्जा का मतलब U दिया है 2.0। ठीक है, 2.0 जूल। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे दी गई हैं। तो हमें C निकालना है, Q पता है और U पता है। तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें C, Q और U हो। तो देखिए ऊर्जा का ऐसा फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पे जिसमें C, Q हो। तो U बराबर देखिए इसमें Q है, C है, और U बराबर तो आपका है ही है। तो लास्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा, U बराबर 1/2 Q²/C। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, इसमें U दिया है, Q दिया है, और हमें C निकालना। तो C हमारा ये अपॉन में है तो इधर आ जाएगा, और ये U हमारा जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 1/2 Q²/U ये फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम वैल्यू रखते हैं। तो Q की वैल्यू रखने हैं 2 × 10 की घात -2, स्क्वायर का मतलब है हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, -2, 2 × 10 की घात -2। तो हमने इसको 2 बार लिख लिया। ठीक है, अब U की वैल्यू कितनी है, 2.0, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 लिख लेते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो 10 की घात -2, 10 की घात -2, तो टोटल 4 आ जाएंगी। तो 1 × 10 की घात -4 फैराड ये आपकी यहाँ पे धारिता निकल आएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लिया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा है 0.5 माइक्रोफैराड के, माइक्रोफैराड है तो इसका मतलब है कि आपका ये C दिया है। तो C बराबर 0.5, और माइक्रो का मतलब होता है -6 होता है, और ये आपका फैराड मात्रक हो गया। संधारित्र को इतना आवेशित किया गया कि उसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर मतलब V, ये कितना हो गया, 25 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो C और V दिया है। फिर पूछा गया संचित ऊर्जा यानी हमें U पूछा गया है। तो हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहिए जिसमें हमारे तीनों आते हैं, C आता हो, V आता हो और U आता हो। तो देखिए पहला ही फॉर्मूला U बराबर 1/2 CV²। तो हम पहला ही फॉर्मूला लगा देंगे, U बराबर 1/2 CV² लगा देंगे। इसी में हम वैल्यू रखते हैं 1/2, C की वैल्यू 0.5 × 10 की घात -6 रखते हैं,
और v की वैल्यू हम यहाँ पे स्क्वायर है तो हम 25 को 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, इतना कर लेंगे और 25 को 25 का गुणा कराएंगे तो ये 625 आएगा। तो ये 625 आ जाएगा, गुणे में 0.5 आपका हो जाएगा बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस की 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम करते हैं गुणा कराते हैं तो 55 25 आ जाएगा और 5 दूनी 10 तो 12, 5 छक्का 30 और 31, तो 31 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे u बराबर लिख लीजिए आप, u बराबर और नीचे आपका क्या रहेगा 2। एक अंक बाद दशमलव लगा था गुणे में, तो हम यहाँ पर भी एक अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे और 10 की घात माइनस कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2 आएगा, 1 बचेगा, 2 पंची 10 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 5, तो ये हमारा यहाँ पे u बराबर 156.25 गुणे 10 की घात माइनस 6 आ जाएगा। अब हम ये पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो 1.5625 हो जाएगा और पॉइंट इधर खिसकाने पर पावर प्लस की बढ़ती हैं और माइनस की 6 हैं तो इसके हमारी घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, माइनस की 4 बचेंगे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे ऊर्जा का हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर लिखा है, एक परिवर्तित संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है, यानी जोड़ा गया है। तो 100 वोल्ट मतलब ये आपका V दिया है तो 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड कर दी। यहाँ पे धारिता जो हो रही है चेंज हो रही है, यानी C1 हमारी 10 माइक्रोफैरड है और C2 हमारी कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है, यानी 10 माइक्रोफैरड से क्या किया गया है, 2 माइक्रोफैरड किया गया है। तो ऊर्जा में परिवर्तन, तो जब भी आपको ऊर्जा में परिवर्तन निकालना हो तो आपके यहाँ पे सूत्र हो जाएगा u बराबर 1/2। अगर आपका धारिता में परिवर्तन हो तो इसको आप लिख लीजिए C1 माइनस C2 v स्क्वायर। और अगर आपका विभवांतर में परिवर्तन हो तो c को मत चेंज कीजिए, c को इधर रखिए और इसको लिख लीजिए v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। हमने इसको किस फार्मूले से किया है, तो हमने आपको यहाँ पे बता दें 1/2 CV स्क्वायर होता है। अगर c में चेंज हो तो c की जगह पे C1 माइनस C2 कर दीजिए, अगर v में चेंज हो तो क्या कर दीजिए, v1 माइनस v2 कर दीजिए। तो जिसमें चेंज हो उसी वाला हमें फार्मूला लगा लेना है। तो हमारे पास 2 फार्मूले यहाँ पे धारिता करेंगे, अगर धारिता में चेंज हो तो ये लगाइए, अगर विभवांतर में चेंज हो तो ये लगाइए। तो हमारा धारिता में चेंज है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो C1 माइनस C2 हम यहाँ पे निकाल ही लेते हैं, C1 माइनस C2 निकाल लेते हैं। तो 10 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 माइक्रोफैरड आ जाएगा और माइक्रो हटा लेंगे तो माइनस की 6 लगा देंगे हम। तो यहाँ पे C1 माइनस C2 हमने डायरेक्ट निकाल लिया है। अब यहाँ पे 1/2 C1 माइनस C2 की वैल्यू रखेंगे 8 गुणे 10 की घात माइनस की 6 और v की वैल्यू हमारी 100 दी और 100 का स्क्वायर करेंगे मतलब 10 की घात 4 आ जाएगा, क्योंकि 100 का मतलब है कि स्क्वायर करने पर 4 हो जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पावर को घटा लेते हैं तो 4 माइनस 6 कर देंगे, 6 से 4 माइनस करेंगे तो बचेंगी माइनस की 2। तो ये हमारे यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ जाएगी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसी फार्मूले के हम सहारे पे यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लिखा है कि एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र, तो संधारित्र का मतलब है कि ये आपका सी दिया और माइक्रो है तो माइनस की हम 6 लगा लेंगे कि विभवांतर को 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए विभवांतर में चेंज हो रहा है, एक V1 दिया है 10 वोल्ट, ठीक है, और दूसरा दिया है V2 दिया है 20 वोल्ट। तो पूछा गया है आपसे ऊर्जा में वृद्धि, तो हमने कहा था ऊर्जा में वृद्धि में आपको अगर विभवांतर में चेंज हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 C की वैल्यू 6 गुणे 10 की घात माइनस की 6 रख लेंगे और V1 माइनस V2, तो 10 से हम 10 से हम यहाँ पे 20 माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 के माइनस 20 करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 2 को हम 6 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 गुणे 10 की घात माइनस की 6 और ये 20 से 10 हटाएंगे तो माइनस 10 बचेगा, इसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका प्लस का 100 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है। और 100 का मतलब भी होता है हमारी माइनस की 100 का मतलब होता है हमारी प्लस की 2, और ये हमारी पावर घट जाएंगी तो हम ये आ जाएंगी माइनस की 4 आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जितने भी ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें।